राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। हमें बलि बड़ो यही है पोष, वो तभी मिलता है जब साधक ये सब छोड़ दे, संसार की धन संपत्ति जिनको हमने अपना समझ रखा है। ये हमारी भूल है, ये अंधापन है, अकल मारी गई है। चाहे पढ़ा लिखा है, बेपढ़ा लिखा है, ग्रस्त है, विरक्त है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई भी है, शूद्र है, जब तक इस संसार को हम अपना मानते हैं तब तक श्री जी का प्रेम हृदय में नहीं आ सकता। ये बात वेद से लेकर के आज तक कही जा रही है। भगवान राम ने यही कहा था विभीषण से, यही बात कही थी कि विभीषण, मैं तो सदा से हर प्राणी का सब कुछ हूं, माता हूं, पिता हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, सब। राधा रानी के ऐसे उपासक भय जो उनको पुत्री मानते थे ही बरसाने में, मैं सब कुछ हूं, लेकिन जीव मुझको अपना नहीं मानता, मुझे अपना नहीं मानता है। ये पिंडी जो आ गई मलमूत्र की, ये हमारी बहू है, ये हमारा पति है, ये फलाना, बस इसको अपना मानता है। ये ईंट पत्थर को अपना मानता है, हमारा आश्रम, हमारा महल, ये हमारा खेत, हमारा जमीन, बस क्या करूं मैं। इसको अपना माने बैठा है। इसको हमने इतना अपना मान लिया कि सारी जिंदगी इसी में चली जाती है और एक भूसा भी यहां से साथ नहीं जाता है। जब मरते हैं एक भूसा नहीं जाता, एक भूसा का तिनका नहीं जाता। भगवान राम ने कहा था कि देखो बच्चा पैदा हुआ, क्या तमाशा है। विभीषण से कह रहे हैं, अब गर्भ में तो आया था कि महाराज यहां से निकालो, इस अंधकूप से मर रहा हूं मैं। कैसा कष्ट, उस कष्ट को हम समझ नहीं सकते, भूल गए। यही तो माया है। एक मिनट में दम घुट के मर जाए, अगर वैसी हालत अब रख दिया जाए, वो तो भगवान ही ताकत देते हैं उस बच्चे को। हम बठैन में होरी खेलने जाते थे, सही बात है, तो वहां जैसे रिश्तेदार आते हैं, जीजा आते हैं, तो सब वो ससुराल वाले हंसी करते हैं, सालियां मजाक करती हैं। तो एक कोई बड़ा नौजवान पट्टा अपने ससुराल में होरी खेलने आया, बठैन की बात है, तो सालियों ने मजाक करने के लिए क्या किया कि जीजा जी पर रजाई दाब दिया कि इनमें डुक लगाओ, और रजाई डाल के लिपट गई और 1-1.5 मिनट में जीजा जी का दम घुट गया और सीताराम सटक गए। हाँ, खत्म हो गए ब्याह, जीजा जी सटक गए। तो ये बच्चा पैदा हुआ, यानी उससे ज्यादा कष्ट गर्भ रहता है, जो हमने बठैन का उदाहरण दिया। गर्भ में वहां चिल्लाता है, प्रभु की विनती करता है, बाहर निकालो तुम्हारा भजन करेंगे। अब बाहर आते मां को अपना मान लिया, भूल गया भगवान को। इतना अपना मान लेता है कि जब दूध पीता है तो दूध तो एक मुंह है, एक ही स्तन मुंह में जाता है, तो दूसरे स्तन को हाथ से पकड़े रहता है। अधिकार बुद्धि, और किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया। ये जन्म जन्म का हमारा जो कुकर्म है, हर चीज को अपना मान लेना, हम इसके मालिक हैं। तो बच्चा भी करता है, वहीं से माया शुरू हो जाती है। और अपनी मां के गोद में कोई दूसरा बैठ जाए तो नाराज होता है, लड़ता है, ये माया है। तो भगवान बोले राम जी कि माया वहीं से शुरू होती है, माता को अपना मान लिया। तो बोले उसके बाद मां को मानने के बाद फिर पहचानने लग जाता है, दद्दू है, दद्दू लाया, मिठाई लाया है, गोद में लेके खेल रहे हैं, दादा की दाढ़ी पकड़ रहे हैं, दद्दू है, दादाजी खुश हो रहे हैं, हमारा लड़का है, दादाजी खुश हो गए। लेकिन ये सब माया है।
भगवान बोले जननी जनक, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी बंधु सुत दारा। यानी आप सब समझ रहे होंगे, जननी ने मां, जनक माने बाप, फिर हमारा भाई है, साथ के भाइयों को पहचान लिया। फिर बड़ा हुआ, बहू जी आ गई, बेटा जी हो गए, बोले सुतदारा है हमारो छोरा है। ये सब बड़े प्यारे लगते हैं। सोचता है अपनी स्त्री को हवाई जहाज में बैठा लें और क्या कर दें, अमृत का घड़ा ला के रख दें। ये सब माया है। और उसके बाद साधु भी बन गया तो अपना शरीर प्यारा लगता है, लाओ रबड़ी घोटे, आज फलाना घोटे। तन धन बचा कोई नहीं है माया से। और तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बट डोरी, मम पद मन ही बांध बट डोरी। सबकी ममता, हमने जो अपना बना रखा है 50 को, एक दो नहीं सैकड़ों को। ये कुटुंब, दाऊ, ताता, ताई, जीजा, साली, सरहद, हमारा साड़ू है, ये ककिया साहब, बने क्या क्या ससुर, क्या क्या झगड़ा हुआ। अरे ये सब आदमी तो इन सब की ममता छोड़ करके जिस समय मनुष्य एक राधा रानी को मान लेता है, उस समय कृपा मिल जाती है। यही रहस्य है। इनको अपना नहीं मानो, केवल श्री जी को अपना मान लो। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, बस राधे रानी मिल जाएंगी, वात्सल्यमयी है। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।